2025 में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खाटू श्याम जी छाए हुए थे, चाहे वो रील हो, चाहे वो नॉर्मल फीड हो, या शॉर्ट्स हो, या यूट्यूब चैनल्स हो, हर तरफ खाटू श्याम जी छाए हुए थे। ये कोई मामूली क्रेज नहीं था, ये एक कल्चरल सुनामी थी जिसने पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित किया। और इसके सबके से मूल रीजन में थे खाटू श्याम जी। तो 2025 ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड था या एक क्रेज बड़ा था, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा? 2025 एक ऐसा साल है जिसमें भारत ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखा, जहाँ पे एक तरफ हम आधुनिकता और मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे युवा, हमारे जेनजी, हमारे मिलेनियल जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये एक अपनेपन को खींच रहे हैं, ये एक गहराई में आत्मा और स्पिरिचुअलिटी पे अध्ययन कर रहे हैं। सही मायनों में 2025 एक विचारधारा की स्ट्रेंथन करने की का ईयर था, और एक बहुत ही अच्छा सा कल्चरल प्रोग्रेशन देखा 2025 में। अब चलिए चलते हैं इसके कारणों की तरफ। सबसे पहला कारण है यूथ का डिवोशन, हमारे युवाओं का डिवोशन की तरफ, भक्ति की तरफ आकर्षण। अभी जो भक्ति है या जो पूजा है वो अभी एक लंबी सी कहानी, लंबा सा प्रोसेस नहीं रहा। अभी भजन आते हैं बिल्कुल अपबीट म्यूज़िक में या बैकग्राउंड म्यूज़िक में, और रील्स में भक्ति होती है या मंत्र होते हैं, मंत्र उच्चार किसी टेप पे या एलेक्सा पे चलाते हैं लोग और करते हैं। जब भी जिम जाते हैं तो खाटू श्याम जी की हाई बीट भक्ति का भजन बजता है और लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो आज के युवाओं ने भक्ति को अब पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया है। दे लिव भक्ति, मतलब वो भक्ति में जीते हैं। भक्ति अलग से करने के लिए उनको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। दूसरा रीज़न है टूरिज्म। अभी जैसे आप देखा जाए तो जो खाटू श्याम जी का धाम है, खाटू धाम जो है, वहाँ का रोड, वहाँ का हाईवे पूरा भरा रहता है, पूरा काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया है। और जो पहले प्लान करके एज अ फैमिली या एज अ ग्रुप जाते थे खाटू धाम, आज ये एक वीकेंड गेट अवे हुए हैं। तो इसमें जाना आना इजी होने के कारण ये एक बन गया कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो साथ में आते हैं और खाटू धाम का दर्शन भी करते हैं और मेमोरीज भी इकट्ठा करते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है एक कल्चरल शिफ्ट। खासकर पैंडेमिक के बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट कल्चरल शिफ्ट आया है, जिसमें लोग अपने आप से पूछने लगे हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस का मायने क्या है, या मेरा एग्जिस्टेंस किसके हाथ में है, कौन मुझे बचा सकता है, या कौन मुझे मन की शांति दे सकता है। और खाटू दरबार, खाटू श्याम जी का दरबार उनके लिए कंफर्ट जोन बन गया है। खाटू श्याम जी की कहानियाँ एक रिलीफ देती है मेंटली और इमोशनली। आज का युवा और आज के लोग इस कश्मकश से, ज़िंदगी की कश्मकश से और दौड़ भाग से थक चुके हैं। ये जो मॉडर्निटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को या इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिलीफ मिलने के लिए लोग खाटू धाम की तरफ मुड़ रहे हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक इमोशनल कनेक्शन। लोगों का खाटू श्याम जी से एक पर्सनल कनेक्ट बन गया है। वो 3 बाणधारी खाटू श्याम जी सबका दुख हरते हैं। लोग अपने दुख, दर्द, पीड़ा, अपने विश, अपनी ख्वाहिशें उनके चरणों में समर्पित करते हैं, और जब उनको रिलीफ मिलता है, जब उनको हीलिंग मिलती है, तो खाटू श्याम जी से एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है, एक इमोशनल बहुत ही गहरा ट्रैक बन जाता है उनके साथ। खाटू श्याम जी वो हैं जो लोगों का बर्डन उठाते हैं और काफ़ी अच्छे से उठाते हैं। तो ये एक ट्रांजैक्शनल नहीं, ये एक पर्सनल कनेक्ट बन रहा है लोगों के लिए। तो यूथ, डिवोशन, टूरिज्म, इमोशनल कनेक्ट, इन्होंने खाटू श्याम जी का साल बना दिया 2025 को। लेकिन खाटू श्याम जी
सिर्फ एक जगह या एक कहानी नहीं है, इनकी एक गाथा है, इनकी एक हिस्ट्री है। लाइक कीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम अगले एपिसोड में इस पर और विचार करें, इसके बारे में और जानें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो जय श्री श्याम।